हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का जो हमारा टॉपिक है, रात को सोने से पहले हमें इन 5 वचनों को जरूर पढ़ना है, ताकि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हमें बुद्धि और समझ देगा, ताकि रात को आपको अच्छी नींद आ सके और आप परमेश्वर के साथ चल सकें। तो हम वचन पढ़ेंगे। तो पहला वचन हमारा ये है, मत्ती 11 का 28 वचन में क्या लिखा हुआ है हम पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मतलब जो निराशा, उदासी, डिप्रेशन, किसी भी तरीके से पड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि मैं पापी हूँ, उन सब को परमेश्वर अपने पास बुलाता है। परमेश्वर के पास जब हम आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें अपने पास बुला लेता है और हमें नया जीवन देता है, जब हम उसके पास आत्मा और सच्चाई से जाते हैं। तो हमारा अगला वचन है भजन संहिता 121 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। चौथा वचन, सुन इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। हमारे पाँव को वो कभी टलने नहीं देगा, मतलब वो हमेशा हमारी मदद करेगा, हमारी रक्षा करेगा और हमारी सहायता के लिए हमेशा हमारे साथ स्वर्गदूतों को लगा कर रखता है परमेश्वर अपने लोगों के साथ, और हमेशा हमारी देखभाल करता है परमेश्वर। तो हम अगला वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 3 का 24 वचन में लिखा हुआ है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। तो परमेश्वर यहाँ पर यीशु मसीह हमें कह रहे हैं, जब तू लेटेगा, यानी प्रार्थना करने के बाद, परमेश्वर से बुद्धि और समझ लेने के बाद, हमें जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करेंगे और रात को जब हम सोएंगे तो परमेश्वर सोने में हमारी मदद करता है, अच्छी नींद देता है और हम हर एक दुष्ट की चालों से बचे रहते हैं जब हम परमेश्वर से बात करके सोते हैं। तो अगला वचन हमारा है भजन संहिता 3 का 5 वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। जब हम सोकर फिर जाग जाते हैं तो फिर इसके बाद क्या, यहोवा हमें संभालता, मतलब हर दिन जब हम सो के सुबह भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हर समय हर वक्त हमें संभालता है, क्योंकि यीशु है जो हमें संभालता है, दूसरा कोई भी नहीं। अब हम अगला वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 उसका 4 और 5 वचन। तो 4 वचन हम पढ़ेंगे, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। मतलब उसकी सच्चाई हमारे लिए ढाल है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चाई है, क्योंकि सच सबसे ऊपर होता है और सच्चाई यीशु मसीह है। अपनी पंखों की आड़ में, यानी परमेश्वर अपने छांव में हमें, अपने अनुग्रह में, अपनी दया में, अपने प्रेम में हमें हमेशा संभाल कर रखता है। और 5वां वचन लिखा है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। मतलब रात में कोई भी तरीके से आपको नींद में दुष्ट आत्मा परेशान करे या कोई भी तरीके का स्वप्न आता है, तो उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम यीशु मसीह से बात करके सोते हैं, यानी प्रार्थना करके, तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह से हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए क्योंकि प्रार्थना हमारी ढाल है। परमेश्वर से हम बातें करते हैं प्रार्थना के द्वारा, तो प्रार्थना हमें करने के लिए हमेशा स्थिर रहना है और रात को सोने से पहले हमें इन वचनों को और बाइबल को पढ़ना है पूरी तरीके से, धीरे धीरे, तभी परमेश्वर के हम बातों को समझ पाएंगे और परमेश्वर से निरंतर नित्य प्रार्थना में लगे रहना है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष और अनुग्रह दें इन वचनों से, क्योंकि ये जो वचन है और जो बाइबल के सारे वचन है, परमेश्वर ने हमें इसीलिए दिए हैं कि हम इन्हें पढ़ें और इन्हें जानें, क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई एक मनुष्य तभी जान सकता है जब तक वो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेगा, तब तक वो कैसे जान जाएगा कि मैं परमेश्वर को समझ गया हूँ। परमेश्वर को समझने के लिए, उसकी बातों को समझने के लिए हमें बाइबल पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। और दूसरी बात, हमें प्रार्थना करने की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें, नित्य प्रार्थना में लगे रहें। हमेशा जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह हमेशा इस बात को कहते थे कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रार्थना
हमेशा हमारी ढाल है और प्रार्थना हमारा एक शस्त्र है जो शैतान के हर एक जलते तीरों को नाश करता है। उनके वचन को जब हम पढ़ के हमें बुद्धि मिलती है तो हम जीवन के फैसले ले पाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इन वचनों को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है और रात को सोने से पहले इन वचनों को जरूर पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें और अनुग्रह दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।